गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। मनी बैंकिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स। व्यापार चक्रों का आपने नाम सुना होगा। चक्र जो चलता रहता है, उसी प्रकार चक्र से साथ जुड़ा हुआ है व्यापार चक्र। यानी सीधा सा जैसे बात करते हैं कि तेजी और मंदी के जो दौर चलते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें लेमैन के शब्दों में, वो व्यापार चक्र होता है। लेकिन तेजी मंदी के सारे जो दौर हैं, जैसे कुछ सीजनल हो जाते हैं, कुछ दीर्घकालिक होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, व्यापार चक्र हम उनको नहीं कह सकते। तो व्यापार चक्र किसे कहते हैं पहले हमें समझना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूशियल एक समस्या है जिसको सभी देशों को सामना करना पड़ता है। लेटर और सूनर सभी देशों में ये स्थिति पाई जाती है, चाहे अमेरिका जैसा पूंजीवादी देश हो, चाहे भारत जैसा विकासशील देश हो। तो हर देश को इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। तेजी और मंदी के जो दौर चलते हैं, ये सभी देशों में पाए जाते हैं। तो हमें देखना होगा कि आखिर व्यापार चक्र किसे कहते हैं। तो एक अर्थ हमने लिया है और एक परिभाषा हमने ली है। परिभाषाएं और भी हो सकती हैं, लेकिन एक परिभाषा जो हमने ली है वो उसको हम आज देखेंगे। पहले बात करते हैं व्यापार चक्र किसे कहते हैं। सामान्य रूप से आर्थिक क्रिया जैसे उत्पादन, रोजगार, मूल्य आदि के उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। लेकिन आर्थिक क्रियाओं के सभी उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र नहीं कहा जा सकता। केवल चक्राकार उतार चढ़ाव, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को ही व्यापार चक्रों में शामिल किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि हम क्या करते हैं, उत्पादन, रोजगार, मूल्य आदि के उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन आर्थिक क्रियाओं के उतार चढ़ाव को, सभी उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र नहीं कह सकते। सारे प्रकार के जो उतार चढ़ाव होते हैं हम उन्हें व्यापार चक्रों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं कर सकते। कौन से? केवल जो चक्राकार उतार चढ़ाव वो ही व्यापार चक्रों में शामिल किए जा सकते हैं। तो ये था व्यापार चक्र किसे कहते हैं। परिभाषा देखें, प्रोफेसर की इसकी परिभाषा हमने ली है। व्यापार चक्र से क्या आशय है? व्यापार चक्र का अभिप्राय एक आने वाले अच्छे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषता है बढ़ती हुई कीमतें, बेरोजगारी का निम्न स्तर, और बुरे व्यापार की स्थिति जिसकी विशेषता है गिरती हुई कीमतें, बेरोजगारी का ऊंचा स्तर से लगाया जाता है। यानी ये तो हम आगे देखेंगे कि व्यापार चक्र से तेजी और मंदी के दौर होते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी सिंपल सी मैंने बात की है कि अगर तेजी है उस स्थिति में कीमतें बढ़ती हैं, बेरोजगारी का स्तर न्यूनतम होता है, और मंदी की स्थिति में कीमतें गिरती हैं और बेरोजगारी का ऊंचा स्तर हो जाता है। अभी आपको मैंने पूर्व में ये बात की थी कि ये जो दौर चलते हैं, ये जैसे अमेरिका की हम बात करें, अमेरिका में 2008 में मंदी आई थी और वो मंदी धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैली। तो ये इसी के बारे में बात करेंगे कि व्यापार चक्रों की विशेषताएं क्या होती हैं, उसी से हम बात करेंगे आगे। तो व्यापार चक्रों की विशेषताएं, पहली बात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति होती है, दूसरा निश्चितता, नियमितता होती है, मूल्यों की स्थिति देखना पड़ेगा, मूल्यों तथा उत्पादन में एक दिशा में परिवर्तन, असमान प्रभाव और समक्रमिता। समक्रमिता क्या है, बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति है, जैसे मैंने अभी कहा आपसे बात की कि व्यापार चक्रों की जो नेचर होती है वो इंटरनेशनल लेवल की होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का मतलब ये है कि जब एक देश में दौर शुरू हो जाता है तो धीरे 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 विश्व के समस्त देश और लगभग अधिकांश देश इसकी चपेट में आ जाते हैं। 2008 की जो मंदी की हम बात कर रहे थे, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, लेकिन धीरे 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 ये कई विश्व देशों में फैला और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा, और भारत में भी 2008 में एक और मंदी आई थी। उसके बाद पुनः तेजी आई और पुनः ये इस तरह से ये जो दौर चलते रहते हैं ये, तो वो व्यापार चक्रों में हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है। क्योंकि अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, जिसमें सारे देश जुड़े हुए हैं। एक देश में तो कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देश में निश्चित रूप से पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कोरोना की स्थिति में क्या हुआ है, ये भी एक प्रकार से मंदी का एक दौर था जो पूरे वर्ल्ड में फैला। सभी देशों में ये सामना करना पड़ा, बेरोजगारी का स्तर बढ़ गया, कीमत स्तर कम हो गया, और आज भी कई देश इससे उभर नहीं पाए, भारत भी इससे उभर नहीं पाया। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये दौर चलते रहते हैं। व्यापार चक्रों की जो प्रकृति होती है निश्चित रूप से वो और नियमित रूप से चलते हैं।
संकुचन विस्तार इस तरह से चलता रहता है। तेजी मंदी के दौर निश्चित रूप से एक समय अवधि होती है, उसके बाद में तो आते ही है। ये अवधि 7 से 10 वर्ष भी हो सकती है, समय डिपेंड करता है अलग अलग देशों में अलग अलग अवधि, लेकिन निश्चित रूप से उनका एक चलता है जो देखा गया है कि ये 7 से 10 वर्षों की अवधि होती है। मूल्य की स्थिति का मतलब क्या है? जैसे कृषि जन्य जो उत्पाद है उनमें इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि कृषि का जो मांग है वो रोजगार मांग होती है, तो उस पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। परिस्पत की निर्मित वस्तुओं पे या जो उद्योगों पे जो निर्मित वस्तुओं पर इसका प्रभाव कम पड़ता है, क्योंकि उन पे उनकी जो नेचर होती है वो बेरोजगार होती है। मूल्यों तथा उत्पादन में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं। यानी क्या मतलब इसका? जो व्यापार चक्रों में कीमत स्तर बढ़ता है, जब कीमत स्तर बढ़ता है तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब कीमत स्तर कम हो जाता है तो उत्पादन भी कम हो जाता है। यानी दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। और असमान प्रभाव, व्यापार चक्रों के जो प्रभाव पड़ते हैं वह समान पड़ते हैं। पूंजीगत उद्योगों में प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है, उपभोक्ता उद्योगों में इसके अपेक्षा कम प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह अलग अलग उसका प्रभाव तो सभी जगह पड़ेगा। और समक्रमिता की बात यह है कि ये सभी उद्योगों में धीरे धीरे एक साथ फैलना शुरू हो जाता है। इसका कारण है कि एक उद्योग में जब कुछ होता है तो उसके कारण दूसरे उद्योगों पर धीरे धीरे उसका इफेक्ट आने शुरू हो जाता है, या दूसरे क्षेत्रों में उसका इफेक्ट आने लग जाता है, और ये सभी जगह पे समान रूप से ये फैल जाता है। तो ये एक और इसका समक्रमिता है। और इसका कारण ये भी होता है कि जब एक उद्योगों में जब ये शुरुआत होती है तो एक घबराहट का माहौल पैदा हो जाता है। दूसरे क्षेत्रों में भी घबराहट के कारण वहाँ भी धीरे धीरे ये प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाती है और वहाँ भी ये दौर शुरू हो जाते हैं। तो ये है व्यापार चक्र किसे कहते हैं, व्यापार चक्र का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा, और व्यापार चक्र की क्या विशेषता होती है।